नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन सीरीज में स्टैटिक जीके की आज 8th क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही हैं, और ये जो सिलेक्शन सीरीज है, सिलेक्शन सीरीज आप लोगों के कनिष्क सहायक या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े तो इससे जरूर जुड़ जाइएगा। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, किसी भी चीज में सिलेक्शन लेने के लिए 3 स्टेज है। पहले आपको उसकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है तब आपको उसके एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। थर्ड नंबर पे आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर कर लेने चाहिए। अगर आप इतना किसी भी एग्जाम्स के लिए कर लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं, या सिलेक्शन आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या सिलेक्शन श्योर हो जाता है। अब इन्हीं 3 स्टेप्स में से अभी हम लोग थ्योरी में चर्चा कर रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी की थ्योरेटिकल क्लास चल रही। इसके जस्ट बाद एमसीक्यूज आपको मिलेंगे हमारे ग्रुप्स पे, जो सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत है। अगर आप सिलेक्शन सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा कनिष्क सहायक लिख के या जूनियर असिस्टेंट लिख के, ताकि आपको उन ग्रुप्स में जोड़ा जा सके। और अभी ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे जरूर जुड़िएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में, आज के सेशन के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट रहेंगे? राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय पार्कों की सूची, महत्वपूर्ण तत्व, अर्थ क्या होता है, कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्र में हम लोग चर्चा करेंगे एक मैप, जिस मैप के आधार पर इसका कंप्लीट चर्चा होगी। ये मैप आप लोगों को हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगा क्लास के जस्ट बाद। अब सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? विलुप्त होने वाली प्रजातियों को जनजाति नहीं, केवल प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ निवास स्थान बनाए गए, जिनको हम लोग राष्ट्रीय पार्क की दर्जा देते हैं। राष्ट्रीय पार्क का संरक्षण वन्यजीव अधिनियम 1972 और बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 के तहत किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और बाघ संरक्षण केंद्र बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 के तहत किया जाता है। अब राष्ट्रीय उद्यानों के संबंधित के बारे में 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा, जो आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पहला, 3 पॉइंट तो सबसे पहले आपको यहां पे याद रखने। सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पहला। अगर सबसे बड़े के बारे में चर्चा करें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ध्यान रखना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। वर्तमान समय में क्या है? ये लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को मैं नेशनल पार्क लिखना चाहूंगा। सबसे छोटे के बारे में चर्चा करें तो साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क या साउथ बटन नेशनल पार्क, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में। अगर पहले के बारे में चर्चा करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहां पे? ये पड़ता है उत्तराखंड में। तीनों पॉइंट्स याद हो गए। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहां पड़ता है? लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क कहां का? लद्दाख का। सबसे छोटा क्या? साउथ बटन अंडमान निकोबार। जिम कॉर्बेट कहां? उत्तराखंड का। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करें तो भारत में वर्तमान समय में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जो 44402.95 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का भूमि का क्षेत्रफल अधिग्रहित करते हैं। 44402.95 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, जो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.35% है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44402.95 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हिस्से पे है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.35% है। ये रहा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम लोग एक एक राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य के बारे में आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी? 11। मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 11। और ये भारत में सर्वाधिक किसी एक राज्य में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में सर्वाधिक। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में कुल कितने। राजस्थान की याद रखिएगा, राजस्थान में कुल 5 नेशनल पार्क हैं। राजस्थान में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी? राजस्थान में नेशनल पार्क की संख्या 5 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब होता है? 1981 में।
राजस्थान का रणथंभौर, इसका कब होता है? 1980 में। सरिस्का 1992 में। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान 1992। और दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क 2004। अभी हाल ही में सन 2023 में दो राष्ट्रीय पार्कों को जोड़ा गया था, उनके नाम याद रखिएगा, दोनों असम के थे। एक देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, ये कहाँ जोड़ा गया था? ये था असम का देहिंग पटकई। और सेकंड नंबर पे जोड़ा गया था रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क हैं कहाँ के? ये दोनों नेशनल पार्क हैं असम के। तो याद रखिएगा हाल ही में, अच्छा यहाँ पे तो लोगो आया होगा, ये दोनों है कहाँ के? ये दोनों असम के हैं, रायमोना व देंग। मध्य प्रदेश की चर्चा करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क या सबसे ज्यादा नेशनल पार्कों की संख्या पाई जाती है, जिनकी संख्या 11 है। 11 के नाम याद रखिए। सबसे पहले कान्हा पेच, कान्हा पेच के बाद क्या याद रखना? पन्ना सतपुड़ा, पन्ना सतपुड़ा, कान्हा पेच, पन्ना सतपुड़ा। वन विहार रुद्रसागर, अच्छा मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? वन विहार रुद्रसागर, वन विहार रुद्रसागर। बांधवगढ़ संजय माधव कूनो, कूनो, याद रखो। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 11 है। वन विहार पार्क है 1979, रुद्रसागर 2011, बांधवगढ़ 1968, संजय नेशनल पार्क 1981, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959। मध्य प्रदेश में 11 सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? जो ग्रुप्स बने, अगर आप ग्रुप तक नहीं भी जोड़ पा रहे तो नंबर है कि आपके पास 9889057003, इस नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा ताकि आपको इन सभी ग्रुप से जोड़ा जा सके। मध्य प्रदेश के बाद हम लोग चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश, कूनो और मांडवा, ये दोनों मध्य प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा और मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा की चर्चा करें, क्या खुल जा रहा, हरियाणा की चर्चा करें, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर और कलेश्वर। अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिसको दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड की चर्चा करें तो झारखंड में एक है जिसको बेतला राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। मणिपुर में दो है, कौन से? केबुल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। सिक्किम की चर्चा करें, सिक्किम में एक है। त्रिपुरा के बारे में देखें तो त्रिपुरा में दो हैं, त्रिपुरा में दो कौन से? क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान व राजाबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। राजाबाड़ी का ही दूसरा नाम बीसन राष्ट्रीय उद्यान हुआ। जो मेघालय की चर्चा करें तो मेघालय में दो हैं, कौन से? बालप्रक्रम तथा नोक्रुम। बालप्रक्रम की कब स्थापना होती है? बालप्रक्रम की स्थापना होती है 1986, 1986 में। नोक्रुम की स्थापना होती है 1997 में। तमिलनाडु की चर्चा करो तो तमिलनाडु में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। 5 कौन से? गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क हुई, अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क का स्थापना कब होती है? 1989 ईस्वी में। प्लानिंग हिल्स या मृदुमलाई नेशनल पार्क है, प्लानी हिल्स या मृदुमलाई नेशनल पार्क 1990 में। मुकुरुथी नेशनल पार्क की चर्चा करें 1990, और गुनिडे नेशनल पार्क की चर्चा करें तो ये 1986 में। तमिलनाडु में कितने? तमिलनाडु में नेशनल पार्कों की संख्या 5 है। उड़ीसा की चर्चा करें तो उड़ीसा में कुल 2 नेशनल पार्क है, भीतरगनिका व सिमलीपाल। मिजोरम में 2 हैं, ब्लू माउंटेन और मुरलेन। जम्मू कश्मीर की चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 4 है, चारों के नाम याद रखिए। दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, शैलीम अली, किश्तवाड़ा व काजीनागा। काजीनागा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कब होता है? सन 2000 में। देखिए निर्माण वर्ष भले ही आप भूल जाइए, परंतु स्थान मत भूलिएगा। स्थान के साथ जो लेटेस्ट 2 जोड़े गए हैं असम में, एक कौन कौन से जोड़े गए उनके नाम याद रखिए। रायमोना दूसरा क्या है उसका आप लोग कमेंट करके नाम याद रखिए। लद्दाख में एक है जिसको हेमिस के नाम से जानते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ध्यान रखिए, सबसे बड़ा है लद्दाख का एकमात्र व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान 1981 में निर्माण होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 के नाम याद रखिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा, गोरुरवारा, सिंगली अम्याला और न्योर वैली। न्योर वैली की स्थापना कब होती है? 1986 में। 1986 में न्योर वैली व सिंगलिया की हुई। 1992 में गोरुवारा व बुक्सा की स्थापना होती है। 1984 सुंदरवन। 2014 जो है वो जलदपारा। महाराष्ट्र की चर्चा इसके बाद चर्चा करते हैं। नेक्स्ट में जैसे असम, असम की चर्चा करें तो असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। 7 के नाम याद रखिए। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंगा, डिब्रूगढ़, दिहंग और रायमोना। जो काजीरंगा है, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए अत्यंत फेमस है और इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। काजीरंगा की स्थापना कब होती है? 1974 में। मानस 1990, नामोरी 1998,
ओरंग 1999, डिब्रूगढ़ 1999, दिहंग पटकाई 2001, 2021, रायमोना 2021। असम के बाद चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश में 3 है, तीनों के नाम याद रखिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, सन 2005 में। श्री वेंकटेश्वरम के बारे में चर्चा करें, राष्ट्रीय उद्यान 1989। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान सन 2008। महाराष्ट्र की चर्चा करें तो महाराष्ट्र में इसकी संख्या 4 है। महाराष्ट्र में अगर चर्चा करें तो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 4 नहीं, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। कौन सी? बोरीवली, जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, चंदोली, तबोड़ा, गुग्गामल। गुंगामल के बाद यहां रखिएगा नवागांव और पेच। नवागांव और पेच राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान व पेच राष्ट्रीय उद्यान। नवागांव की चर्चा करें तो नवागांव की स्थापना होती है 1975, पेच की होती है 1975, और पेच का वर्तमान समय में नाम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। ये नाम के साथ ही अब आप लोग और ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको और इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि पेच का नया नाम क्या है। पेच का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखते हैं इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा करते हैं। अंडमान में कुल 9 है। 9 के नाम नहीं याद हो रहे तो याद रखिएगा, जो बटन से रिलेटेड, जब कभी बटन्स की चर्चा कर दे राष्ट्रीय उद्यानों में तो वो केवल अंडमान में ही है। कौन कौन से? जैसे सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन या वंडूर राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट, रानी झांसी मैरीन। अच्छा, रानी झांसी बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि इसमें गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर रानी झांसी लोग एमपी या यूपी ही समझते हैं, परंतु रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन है। कहा गया साउथ बटन। तीनों बटन क्या है? नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन। ये नेशनल पार्क्स हैं अंडमान निकोबार में। कैंपेवेला खाड़ी राष्ट्रीय पार्क व गैलियाथिया राष्ट्रीय खाड़ी नेशनल पार्क, ये हैं अंडमान निकोबार। हिमाचल प्रदेश की अगर चर्चा करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान संख्या 5। पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, खीर गंगा व सिमली बारा। सिमली बारा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब होती है? सन 2010 में। 2010 में सिमली बारा व खीरागा रोहल्ला की स्थापना होती है। अच्छा, ये पहले से थे परंतु इनको राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा नहीं दी गई थी। राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा इन्हें देर में दी गई। इनमें से बहुत सारे ऐसे जो पहले टाइगर रिजर्व की श्रेणी में आते हैं, बाद में से राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में डाल दिया गया। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क 1984, पिन वैली के बाद 1987। 1987 के बाद देखते हैं गुजरात। अगर आप गुजरात को देखेंगे तो गुजरात में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 4 है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या गुजरात में कितनी है? गुजरात में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 4, और चारों का नाम याद रखिएगा। 4 कौन कौन से हैं? गिर राष्ट्रीय पार्क, मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क व वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। वसंदा की 1979 में, ब्लैक बुक की चर्चा करें 1977 में। मरीन राष्ट्रीय पार्क या गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में जानते हैं तो इसे 1982 में। गिर क्या है? 1975। गिर तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये बात मुझे श्योरिटी है। इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। 6 की संख्या याद रखिए। जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी। राजा जी इसके बाद याद रखिए गोविंद घासू। क्या है? गोविंद घासू राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद घासू राष्ट्रीय उद्यान। और इसके साथ याद रखना है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 हो जाएंगे। गोविंद घासू 1990, गंगोत्री बना था 1989 में। राजा जी नेशनल पार्क 1983, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क 1982 में नंदा देवी और फूलों की घाटी। जिम कार्बेट 1986। इसके बाद चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तीनों के नाम याद रखिए। कंगेर, इंद्रावती, गुरु घासीदास। कंगेर या कंगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करें 1981 में निर्मित होता है। 1982 इंद्रावती और गुरु घासीदास 1981। अगर हम लोग केरल को देखें तो केरल में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली, पेरियार, मैथिकेतन। इसके साथ याद रखो अन्नामुलाई, एर्नाकुलम और पम्बुदल। पम्बुदल कैसे पढ़ेंगे? एर्नाकुलम, अन्नामलाई और पम्बुदल। कर्नाटक की चर्चा करें तो कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 5 है। कर्नाटक में 5 कौन कौन से? बांदीपुर, नागरहोल। नागरहोल को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम से भी जानते हैं। आंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेरघट्ट और कुंडुरमुख। अच्छा, ये राष्ट्रीय उद्यान नाम क्यों याद रखें? देखो सिर्फ 106 है। याद करने के लिए आप 2 बार रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। एक बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो भी याद हो जाएगा, और इनकी पीडीएफ तो मिलेगी तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। महावीर,
महावीर हरीना वनस्थली, महावीर हरीना के बाद है आपका कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। मृगावनी कसूरी की स्थापना होती है 1994 और महावीर हरीना वनस्थली भी क्या 1994। गोवा में एक है भगवान महावीर नेशनल पार्क, बिहार में एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क, नागालैंड की एक है इंताकी राष्ट्रीय उद्यान। और ये कंप्लीट रहेगी सेशन जहां पे हम लोगों ने चर्चा की राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में सबसे बड़ा सबसे छोटा के बारे में चर्चा के लिए एक चीज और याद रखिएगा, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया एशियाई शेर। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आप लोग जल्दी कमेंट करिए। गिर मतलब गुजरात, गिर कहाँ पे गुजरात में, यहाँ पाए क्या जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं एशियाई शेरों के बारे में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेर के बाद रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में पूछा गया कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है। रॉयल बंगाल टाइगर पाए गए हैं सुंदरवन में, सुंदरवन नेशनल उद्यान। यह सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ का है, सुंदरवन नेशनल पार्क राष्ट्रीय रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास स्थल है। ये आज का सेशन था। इसके साथ ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन सीरीज आप सभी लोगों के लिए अभी ओपन है। करना क्या है, 9889057003 इस 57003 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। कनिष्क सहायक या जूनियर असिस्टेंट लिख के अगर आप ये कर देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इन बैचेस में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ आपको पीडीएफ एमसीक्यूज व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। ये वीडियोस यूट्यूब आपके लिए रिकमेंड कर रहा है तो इनको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।